ओंकारं संयुक्तं नित्यं गायन्ति योगिनः कामधर्मोक्षितं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरतशब्दगणोगाय प्रचार्य सकलभूतलमलकलङ्काय अनुरूपासित देवताय सरस्वती रत्नमधुरिताय अच्चान्तिभ्रान्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमप्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलगुणविद्वं सुरेशां परिवर्तकं धर्मसम्पन्नं प्रतिबोधकानं शास्त्रं श्रीसूक्तिमुक्तावलिनां अस्य मौलिकविकारः सर्वदेवा नित्यब्रह्मकारस्य गणदेवा विगणदेवा तेषां स्वप्रतिशान्ति श्रोताय सामान्यतया शरणतो मङ्गलं भगवान् वेदो मङ्गलं गातो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जयधर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। स्वामीनाथ भगवान की जय। परशुराम भगवान की जय। सत्यनारायण महावीर भगवान की जय। ओंकारेश्वर बाहुबली भगवान की जय। तीर्थंकर भगवान की जय। अजय श्री कुंकुम गुरुदेव की जय। अजय श्री सोमनाथ जी स्वामी की जय। अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। ओम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीन महाराजों की द्वादशांग वाणी माता की सुक्ति मुक्तावली सकर की जय धर्म की जय। बोलो महाराज की जय। सिंदूर प्रकरस्तपरिशिरं प्रोढिकषायतति तावार्चे जय प्रबोध दिवस प्रारंभ सूर्योदय मुक्तिस्त्रीभुजकुंड कुंडकुमरस श्रेयस्तरो पल्लव प्रोल्लास प्रणयोरनगिरुतिवर आश्रप्रभु पिछली गाथाओं में माँ जनानी की महिमा को हमने जाना। क्या कहा कि जीवचंद्र के नेत्र के बिना अंधे के समान है। अंधे की जैसे दशा होती है घने जंगलों में, अगर कोई अंधा व्यक्ति वो तो जंगल से बाहर निकल सकता है क्या? जिनवानी रूपी माँ रूपी नेत्र जिसके पास नहीं है वह इस घोर संसार के जंगल में भटकता है। अंधे के समान है जिन वचन चक्षु वीरता, जिन वचन रूपी नेत्र से रहित वह लोक को नहीं जानता, संसार के स्वरूप को नहीं जानता, संसार वास्तव में कैसा है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, कुछ भी तो यहाँ स्थिर नहीं है, फिर भी उसमें स्थिरता की कल्पना करता है, इसलिए भटकता है। तीनों लोगों में अज्ञान के वशी को भटकता रहता है। देव अदेव की स्वरूप को नहीं जानता, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, गुण क्या है, पाप क्या है, गुरु कौन है, गुरु कौन है, धर्म अधर्म की पहचान नहीं होती। गुण विगुण, गुण क्या है, अवगुण क्या है, इन सबसे अज्ञान अपने हित को भी नहीं जानता। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि वह हित को अच्छी तरह हित को अच्छी तरह नहीं जान पाते। ऐसी दशा होती है जिनवानी रूपी नेत्र के अभाव में। आगे क्या कि उनके लिए मुक्ति भी दुर्लभ है। बिना माँ जिनवानी की मुक्ति संभव शास्त्र वास्तव में नहीं किया। अरे शास्त्र ही हितैषी है, किताबें तो बहुत पढ़ लिया
से छुड़ा करके उत्तम सुख को प्राप्त कराए। केवल मुक्ति संभव नहीं, मुक्ति संभव नहीं बिना जन्माने के। कि वास्तव में है क्या मुक्ति को समझना, क्या है मुक्ति, क्या है मुक्ति का उपाय, ये हमारी मां आगे कह रहे हैं कि जो जैन धर्म को अन्य मिथ्या धर्म के समान मानता है वह महा अज्ञानी है। पीयूषं विश्वज्वलं ज्वलनवत् तेजस्तमास्तोमवत् मित्रं शात्रवतस्तच्चं। पीयूषं विश्वज्वलं ज्वलनवत् तेजस्तमास्तोमवत् मित्रं शात्रवतस्तच्चं भुजभज चिन्तामणिं गौष्ठवत् ज्योत्स्नां ग्रीष्मज्वरं यस्मनुते कारुण्यपुण्यापणं जैनेन्द्रमनमन्निदर्शनसमं यो दुर्मतिर्मन्यते। क्या कहा? यह दुर्मति जो दुर्बुद्धि कारुण्यपुण्यापणं जैनेन्द्रमनम कारुण्य रूप विक्रय के आठ स्वरूप जिनेन्द्र भगवान के मत को अन्य दर्शन समम मान्यते अन्य दर्शन के समान मानता है। सर्वपुरुषम विश्वतः अमृत को इसके समान, जलम ज्वलनवत् पानी को अग्नि के समान, तेजो तमः स्तोमवत् प्रकाश को अंधकार के समूह के समान, मित्रम शात्रवत् मित्र को शत्रु के समान, स्त्रजम भुजगवत् माला को सर्प के समान, चिंतामणि दोषवत् चिंतामणि रत्न को पत्थर के समान, ज्योत्स्ना ग्रीष्म जो धर्मवत् मनुते तथा चंद्रमा की ज्योत्स्ना को धूप के समान मानता। क्या कर रहे हैं कि यह दुर्मति जो दुर्बुद्धि कारुण्य प्रज्ञापणम जैनेन्द्र मतम कारुणा रूप विक्रय के आठ स्वरूप जिनेन्द्र भगवान के मत। हाट मतलब समझते हैं बाजार, ऐसे करुणा भी विक्रय के बाजार के स्वरूप है। अच्छा क्या कह रहे हैं कि जो दुर्बुद्धि जो अज्ञानी जो कुमति पुरुष करुणा रूप विक्रिय, करुणा अर्थात दया, दया से ओतप्रोत दया से भरा हुआ ऐसा जिनेन्द्र भगवान के मत जिनेन्द्र प्रभु के बताए गए धर्म को अन्य दर्शन समान मान्यते अन्य दर्शन के समान मानता है। अन्य दर्शन के समान जिनेन्द्र देव के मत को भी मानता है। अर्थात अन्य दर्शन किसमें लगे हुए हैं? बहुत बातें जितने भी अन्य दर्शन हैं वो कैसे बहुबाद कि भाई धर्म करो तो धर्म से बहु की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग की भी कल्पना कैसे है? स्वर्ग मिलेगा तो वहां पर भी कैसा है? सुख है, साधन है, संपत्ति है, वहां पर ऐशो आराम है। उन्होंने मतलब स्वर्ग को सब कुछ मान लिया, जो भी कुछ है वो क्या है? भोग और भोग सामग्री की प्राप्ति
ये धर्म और धर्म का फल है। और जो जिनेंद्र देव के मत को पा करके भी लोगों की आकांक्षा करता है, वो कहने की जीवन से बाहर है, वह दुर्बुद्धि है, वह अज्ञानी है। कह रहे हैं कि सपीयूषाम विश्व, वह अमृत को विष के समान पाया। क्या? अमृत को पा करके उसका विष रूप उपयोग करना। जो धर्म संसार से पार लगाने वाला है, वह धर्म पा करके अपने संसार को बढ़ा रहा है। जो धर्म उत्तम सुख को दिलाने वाला है, उस धर्म को पा करके अपने दुख और दुख के कारणों की वृद्धि कर रहे हैं। अमृत को पा करके और विष के समान उसका उपयोग कर रहे हैं। जलम ज्वलन, पानी को अग्नि के समान। अनेक उदाहरण देकर के बताया कि पानी पाया है, नीर को पाया, जल को पाया, और उसका उपयोग कैसे कर रहा है? अग्नि के समान कर रहा है। तेजस तमस सोमवत, प्रकाश को अंधकार के समान उपयोग कर रहा है। मित्र शांतवत, मित्र को पा करके शत्रु के समान उपयोग कर रहे हैं। और माला को सर्प के समान उपयोग करना है। और क्या कहा? चिंतामणि लोचन, चिंतामणि रत्न को पा करके उसे पत्थर के समान उपयोग में ले आए। ज्योत्सना कृष्ण धर्म मुनते, चंद्रमा को प्राप्त करके ज्योत्सना का ध्रुव के समान माना है। सब जोड़ने में लगे हुए, जोड़ने में सुख माना कि ये सब जुड़ जाएगा तो सुखी हो जाओ। लेकिन जैन धर्म क्या बोलता है कि जोड़ने में सुख नहीं है, छोड़ने में सुख नहीं। जितना जितना छूटेगा उतना उतना सुख की वृद्धि। बोल क्या हो गया कि मैं इतना जोड़ दूंगा तो मैं सुखी। सारी दुनिया या ज्यादातर लोग किस में लगे हुए हैं? मेरे पास सुख संपदा की सामग्री इकट्ठी हो जाएगी तो मैं सुखी। लेकिन विचार करके देखो, जिन चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो, जिन चीजों को प्राप्त करके तुम सुख की कल्पना कर रहे हो, जिनके पास वो चीजें हैं, भाई ऐसा मन में है ना कि 10-15 करोड़ रुपए आ जाएंगे, बड़े आराम से जीवन कटेगा। कटेगा ना? जिसके पास 15-20 या 50 करोड़ है, उसको जाकर के है क्या सुखी? अरे जहर खाने से मालूम है मृत्यु होती है, तो कोई जहर खा करके देखता है क्या? विष 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 समझते ना? जहर, जहर कोई खाता है क्या? जहर कोई खाता है क्या? नहीं खाता ना, क्योंकि मालूम है जहर खाऊंगा तो मैं जान से। अब जब ये साफ दिख रहा है कि वो सुखी नहीं है, तो फिर क्यों प्रयास करें? तो सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है ना कि वो सुखी नहीं है, फिर भी ऐसे सुख के लिए प्रयास करना। एक बार क्या हुआ कि हर बार क्या होता है, सर्वे होता है और दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति, बिगेस्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ऐसा सर्वे होता है। इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? उसमें 7वें नंबर का जो धनवान व्यक्ति था, वह आखिरी समय जब वह मृत्यु के बहुत करीब था, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं, सगा संबंधी कोई भी उसके पास नहीं।
सिर्फ उसका जो सेक्रेटरी होता है ना, सचिव, वो था उसके पास। वो क्या कहता है कि मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, मेरे धन संपत्ति, मेरे एसेट, मेरे फैक्ट्री स्विस बैंक में कितना है, सब कुछ तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। और मेरे बाद इस सारी संपदा के, सारे एम्पायर के मालिक तुम ही बनने वाले हो। वो क्या कहता है कि मुझे आपका ये एम्पायर, मुझे आपकी ये संपत्ति नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? कौन नहीं चाहता है मेरी संपत्ति को प्राप्त करना? हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे यह सब कुछ मिल जाए, तुम क्यों इससे इनकार कर रहे हो? जिस प्रकार से आपने भी कहा कि मेरी संपदा संपत्ति को तुमसे अच्छा कोई जानने वाला नहीं है, उसी प्रकार से आपकी दुख, आपकी तकलीफें, आपकी आकुलता को मैंने बहुत करीब से देखा है। आप अपने आप को इन सबका मालिक बताते हो, लेकिन मैंने आपसे बड़ा नौकर नहीं पाया, मैंने आपसे बड़ा गुलाम नहीं देखा। बोले आपसे तो अच्छा आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में आने वाला वो स्वीपर है, झाड़ू लगाने वाला। वो सुबह 6 बजे आता है और शाम को 6 बजे की ड्यूटी से मान चला जाता है, लेकिन आपका कोई ठिकाना नहीं। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आप घर से 4 बजे निकलते हो, घूमते घूमते आप ऑफिस में आ जाते हो, कैबिन में बैठ करके वहाँ पर जो घटा हिसाब किताब करने लग जाते हो। रात को सब कोई चले जाते हैं, उसके बाद भी आप अपने ऑफिस में बैठ करके हिसाब करते रहते हो, 2-3 बजे तक हिसाब करते रहते हो। घर से जब फोन आता है कि इतनी रात क्या कर रहे हो, तो फिर घर में जाते हैं तो घर में भी बैठ करके और लैपटॉप पर आप अपने आप को मालिक कहते हैं। आपसे बड़ा कोई गुलाम नहीं। वास्तव में जिसका विस्तार जितना बड़ा है, उसकी तकलीफें, उसकी आकुलताएं भी होती हैं। दूर से देखने में लगता जरूर है कि वो बहुत ऐशो आराम में है, लेकिन उसकी तकलीफें, साधारण व्यक्ति को कितना, जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता है, वो बिना सिक्योरिटी के एक कदम नहीं रख सकता। कहीं जाने की इच्छा हो तो सेक्रेटरी कहता है पूरा 1 महीना पैक चल रहा है, 15 मिनट का भी टाइम नहीं है। किसी सगे संबंधी या किसी व्यक्ति की मिलने जाना हो, जाना हो, कुछ भी तो अपने मन मुताबिक नहीं है। लेकिन सारी दुनिया का आदर्श कौन है? हर व्यक्ति धीरू भाई अंबानी, हर व्यक्ति एलन मस्क बनना चाहता है। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है कि धर्म सुख का साधन, धर्म सुख का साधन। यह जितना जितना छूटे, क्या कहा, परिग्रह, परिग्रह अर्थात जो चारों तरफ से तुम्हें जकड़ दे, वो क्या है? ऐसे यह मनुष्य क्या है? जकड़ा। कितने ग्रहों की बात करते हैं ना, शनि ग्रह, नौ ग्रह परिग्रह की आदत है। ऐसे जिन धर्म जो कि भोगवादी नहीं, जो कैसा है? योगवादी है, भोग कर छोड़ करके योग में लगाता है, राग को छोड़ करके त्याग में लगाता है। ऐसा जिन धर्म को मान करके उसे क्या करता है? व्यर्थ करवाता है। कि जो दुर्बुद्धि जिनेंद्र भगवान की मत को अनुमत के समान मानता है, वह अज्ञानी सम्यक दर्शन का पात्र नहीं हो सकता।
दर्शन से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त समस्त पर पदार्थों से भिन्न स्वयं की रुचि, स्वयं का विश्वास, स्वयं का श्रद्धान, यह है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जैन कह रहे कि वो अन्य धर्म के समान मानता है, वह सम्यक दर्शन से क्या है, अछूता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पा रहा और उसी के कारण मिथ्यात्व के वशीभूत हो वह प्राणी कभी वस्तु को सच्चा ज्ञान कैसे हो सकता है। मिथ्यात्व के हृदय में मिथ्यात्व के वशीभूत प्राणी का कभी भी वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। पित्त ज्वरवत चिरम पित्त में भासते, पित्त ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को दूध भी कड़वा ही लगता है। जो पित्त जो पीलिया होता है ना, पीलिया बीमारी, तो पीलिया का रोगी को दूध भी दे दो ना तो उसे वह कड़वा लगता है। अमृत को भी विष के समान मानता है, जल को अग्नि के समान मानता है, मित्र को शत्रु के समान मानता है, क्योंकि मोह रूपी मुद्रा का नाश अनादि से चला हुआ है। मिथ्यात्व का दूसरा नाम क्या है, मोह। मिथ्यात्व अर्थात मोह, और मोह को यहाँ पर मदिरा के समान, मदिरा अर्थात शराब। शराब के नशे में व्यक्ति की दशा कैसी होती है, उसे एक का विवेक इसी कारण वह मोह रूपी मदिरा में मदमस्त स्वयं को नहीं जानता। मोह महामदनीय अनादि भूल आपको भरना है। स्वयं को भूलने के कारण मोह के वशीभूत या अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। इसीलिए है कि पागल पुरुष के समान इसकी दशा है। पुण्य की कोमल सुगंधित माला को सर्प मानता है, चिंतामणि रत्न को पत्थर के समान तथा चंद्रमा की ठंडी चांदनी को ग्रीष्म ऋतु के समान धूप के समान मानता है। इस प्रकार से यहाँ पर जिन धर्म का की विलक्षणता का वर्णन किया। आगे कहते हैं जिन धर्म की महिमा के बारे में, धर्मं जागर्यद्धं विघटयत् युद्धापयत् युद्धपथं भिन्नते वत्सर्वं चिनत्ति गुणयं नाति मिथ्यामतिं वैराग्यं विदनोति उष्णति कृपां गृह्णाति तृणां जयत तच्चैनं मदवर्जितं प्रथयते यत् जैन मतम धर्मं जागृति, जो जैन धर्म को प्रकाशमान करता है वह अघम विघटति, पाप को नष्ट करने वाला है। उत्पत्तम उत्थाप्यते, मिथ्या मार्ग का खंडन करता है। मत्सरं भेदते, ईर्ष्या को भेदता है। पुनयं उच्चनते, एकांतवाद को हटाता है। मिथ्या मति मिथ्या नति, मिथ्या बुद्धि को नष्ट करता है। वैराग्यम विदनोति, वैराग्य को स्थित करता है। कृपां पुष्णाति, कृपा को पुष्ट करता है। तृष्णां मुष्णाति, तृष्णा को चुराता है। तज्जैनं मतं कृते वर्जते प्रत्यति ध्यायते, ऐसे जैन मत की पुण्यात्मा पूजा करता है, उसका प्रचार करता है, आराधना करता है, पढ़ता है। जैन धर्म की महिमा को बताया। यद जैन धर्मम, जो जैन धर्म को प्रकाशमान करता है, जो जैन धर्म को बढ़ाता है, जैन धर्म की वृद्धि करता है, जैन धर्म की महिमा को बढ़ाता है। क्या कह रहे हैं, अगर घटन विघटयति, पाप को नष्ट कर देता है। वो कैसा है, पापों को नष्ट कर देता है, पापों को जीवन से दूर कर देता है। उत्पत्तम उत्थाप्यते, मिथ्या मार्ग का खंडन करता है, जो झूठा मार्ग है,
वह मिथ्या मार्ग को दूर करता है, मिथ्या मार्ग को नष्ट करता है। क्या कहते हैं कि मत्सर में रहते हैं, ईर्ष्या को भेदता है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, उसका नाश करता है। पुण्य उच्चते, एकांतवाद को हटाता है। समस्त झगड़े का कारण क्या है? एकांतवाद। एकांतवाद समझते हैं, जो एक पक्ष को ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं? एकांतवाद। क्या जो जिद्दी हटवादिता होती है ना, नहीं ऐसा ही है। क्या जब अपनी बात रखने की बारी आती है तो वो क्या कहता है एकांतवादी कि ऐसा ही है। वस्तु स्वरूप कैसा है? वस्तु कैसा है? ऐसा ही है। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है कि ऐसा भी है। जैन धर्म क्या कहता है? ऐसा भी है। अब आप बताओ, जहां पर भी की बात आएगी वहां झगड़ा कर, वहां तुम्हारी बात भी रख ली और अपनी बात भी, कोई गलत नहीं है। जैन धर्म क्या कहता है? कोई धर्म किसी धर्म का विरोध नहीं करता, सभी धर्म अपनी अपनी जगह सही है। जो सब धर्मों को लेकर के चले, जो सब पक्षों को लेकर के चले, वो है जैन। एकांतवाद विरोध का कारण है और अनेकांतवाद समस्त उलझनों से छूटने का। एकांतवाद में समाधान है और एकांतवाद में क्या है? समस्या। यहाँ पर क्या करें? एकांतवाद को हटाता है, मिथ्या मते मिथ्याते, मिथ्या बुद्धि को नष्ट करता है। जो अज्ञानता है, जो उल्टी बुद्धि है, जो बुद्धि में विपरीतता आ गई है, उसे दूर करता है। वैराग्यम विद्यते, वैराग्य को विस्तृत करता है, विरक्ति को बढ़ाता है, वैराग्य को बढ़ाता है। कृपा पुष्णाते, कृपा को पुष्ट करता है। तृष्णाम समुच्यते, तृष्णा को छुड़ाता है। तज्जैन मतम प्रति अर्चते प्रत्येते गायते अधीयते। ऐसा जैन की पुण्यात्मा पूजा करता है, वो बहुत ही पुण्यात्मा है, वह पुण्य से भरा हुआ ऐसा पुण्यात्मा पुरुष की क्या कह रहे हैं? जैन धर्म की पूजा करता है, उसका प्रचार करता है और उसकी आराधना करता है। ऐसे जिनवाणी माँ हमारे लिए प्राप्त हुए, जिन धर्म हमारे लिए प्राप्त हो गया, ये जिनवाणी माँ, ये किताबें क्या है? ये शास्त्र क्या है? इस शास्त्र में और कुछ नहीं लिखा। कोई आपसे पहले आपके पास एक फोन आया और फोन पर कहे कि कल मैं वहाँ पर शादी में गया था, तो आए आए ऐसा ऐसा कुछ काम आ गया था इसलिए मैं, पर भला व्यक्ति तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ कह रहा था, फोन को कट कर दिया। सिर्फ इतना कहे कि भला व्यक्ति तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ कह रहा था और फोन को कट कर दे। अब आप बताओ, आप कितने फोन लगाओगे उसको? दोबारा लगाओगे कि नहीं? क्या कह रहा था मेरे बारे में, क्या कह रहा था मेरे बारे में? उत्सुकता होगी कि नहीं? ये जिम्मानी है, इसमें और किसी की बात नहीं है, इसमें आपकी हमारी हम सब की बात है। एक बार की बात कि एक व्यक्ति मोबाइल लेकर के आया, नया नया मोबाइल लेकर के आया। मोबाइल लेकर के आया, अपने काम पर चला गया। तो छोटी सी बच्ची थी, वो खेलते खेलते आए और चॉकलेट खा ली थी। तो खाते खाते उसने क्या किया? पापा का नया मोबाइल उठा लिया, उठाया तो उसको चॉकलेट लग गई। तो उसके पापा तो डांटेंगे, तो उसने क्या किया? बाथरूम में जा करके अच्छे से
तो इतने में उसके पिताजी आ गए, पापा आ गए। पापा आए तो देखा कि मोबाइल कहाँ है। बाथरूम में से, रूम में से नल चलने की आवाज आई, देखा तो छोटी बच्ची मोबाइल को बहुत जोर से हाथ लगाया उसे, उसके हाथों से छीन लिया। क्या करती हो ये करके और उठा करके छीन करके ऊपर अलमारी के ऊपर। बच्ची क्या करी, रोने लग गई। बच्ची रोने लग गई। अब जब शाम को वो फुर्सत में हुआ तो बॉक्स को खोला और उसका कैटलॉग पढ़ रहा था। बॉक्स को खोला तो मोबाइल का कैटलॉग होता है, उसमें मोबाइल, अब वो उसको पढ़ रहा था तो उस पर क्या लिखा हुआ था, वाटर प्रूफ, दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ। यह क्या है, इस पर पानी का कोई असर नहीं होगा। अब वो मन में अफसोस कर रहा है, मैं बिना मतलब है उसको डांट दिया, मैं बिना मतलब छोटी सी बेटी को डांट दिया। और जमीन पर रगड़ने लगे तो उसने उसको छीन लिया। उस पर क्या लिखा हुआ है, स्क्रैच प्रूफ। मोबाइल पर क्या लिखा हुआ है, स्क्रैच प्रूफ। अब बताओ, अब किस प्रकार का डर, तो वो मोबाइल क्या है, वाटर प्रूफ है, वो मोबाइल क्या है, स्क्रैच प्रूफ है, तो उसको किसी प्रकार का डर नहीं। ऐसे ही यह जिनवानी माँ हमारे लिए क्या बताती है, हमारे गुणों को बताती है। तू कैसा है, ये जीव कैसा है, यह जीव शाश्वत है, ये जीव कभी मरता नहीं। ये जीव क्या अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनंत गुण शक्ति स्वरूप है। ये जीवानी माँ का हमारे ऊपर उपकार है। अगर जीवानी माँ नहीं होती तो सोचो क्या दशा होती। गुरु हर वक्त उपलब्ध है। कोई भी महाराज आएंगे, कोई भी गुरु रहेंगे तो जिंदगी भर रहेंगे कि आपके पास में थोड़े से समय के लिए गुरु का समय होता है। मंदिर में बैठे भगवान को कुछ बोलते नहीं, बोलते हैं क्या, लेकिन जीवानी माँ ये हर वक्त हर क्षण हमारे लिए उपलब्ध है। आप चाहो तो दुकान पर ले जाओ, आप चाहो तो घर में ले जाओ, आप चाहो तो बस ट्रेन में, जब भी आपको टाइम मिले, हर वक्त हर पल हर क्षण जीवानी माँ आपके साथ। जब भी आपके लिए आकुलता की अनुभूति हो, जब भी आप अपने आप को कष्ट और तकलीफ में पाए, आप जीवानी माँ का अवलंबन लेंगे, तत्काल आपको सुख और शांति समाधान की प्राप्ति। जिसने जीवानी माँ को अपने जीवन में अपनाया है वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके पास समाधान होता है उसके पास समस्या नहीं होती। ऐसे जीवानी माँ हमारे लिए प्राप्त हो गई है। इसे हमें क्या करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किसमें लगाना है, जीवानी माँ की शरण में लगाना है। स्वाध्याय ऐसा माध्यम है जो इस पंचम काल में हमारे लिए सुख और शांति को प्राप्त कराने में, अपने मन को एकाग्र करना है। मन कैसा है, बंदर के समान है। बंदर होता है ना, तो एक डाल पर नहीं बैठता, कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता। और जिसने अपने मन रूपी बंदर को क्या किया, जीवानी माँ का अवलंबन दे दिया, क्योंकि मन वचन काय इसको एकाग्र करने का अगर कोई माध्यम है तो वह जीवानी। ध्यान किसी का कि मन वचन काय का किसी एक विषय पर स्थिर हो जाना ही ध्यान, और वह ध्यान है जीवानी माँ के मध्य। यहाँ मन भी स्थिर होता है, वचन भी स्थिर होता है और काया है। उपयोग की स्थिरता जीवानी माँ देने वाली है। ऐसे उत्तम श्रेष्ठ हमारे लिए जीवानी माँ की प्राप्ति हो गई, जिन देव रूपी वचनों की प्राप्ति हो गई,
उसे क्या करना है, हाँ, अधिक से अधिक वक्त हमारे लिए शास्त्र स्वाध्याय चिंतन मनन पठन चर्चा आदि में लगाना है, सफल होना साधना करना है। आगे हम विस्तार से जानेंगे। विवेकानंद यूनिवर्सिटी भगवान की जय, अनंत से यूनिवर्सिटी भगवान की जय, चंद्रपुर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, विश्वनाथ महावीर भगवान की जय, कोटेश्वर बाबा भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य श्री गुरुदेव की, आचार्य श्री सोमनाथ स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, ओम गुरुदेव श्री देवेंद्र जी महाराज की, समस्त आचार्यों की,